यार। लगता है इनको ठीक करके रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा ना सुंदर? वो तो होगा ही सर। इन लोगों को मस्त अंडा और बकरे का मटन खाने का अवसर जो मिलने वाला है ना। तो चलो ठीक है, फिर खेल शुरू करते हैं। खेल शुरू करते हैं मतलब? उससे पहले खेलने के लिए ये लोग तैयार हैं क्या? पूछ लेता हूँ। चल चल, पास कर माधव। क्या कर रहा है माधव? चल चल चल, हाँ चल, पास कर खेलता हूँ। चल माधव, अरे नेक्स्ट राउंड में अच्छे से खेलेंगे। हाँ चल। वर्गीस सर अच्छे से धो के मस्त जर्सी वगैरह पहन के खेलने के लिए आए हैं। अगर तुम लोग रेडी हो तो बताओ, बुलाता हूँ उन्हें। आज सुबह से ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। घर गया तो पता चला कि तुम कॉलेज में होगे, कॉलेज में गया तो बोला क्लब में होगा, क्लब गया तो पता चला कि बार में होगा, बार में पूछा तो वेटर बोला डंडा लेकर खेलने गया है। हाँ क्या तकलीफ तो है, और ज्यादा मत बढ़ा, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल गाड़ी में बैठ। हाँ धमकाओ मत सर, मुझे छोड़कर और किसी को लेकर जाओ। सर धक्का दिया मुझे। ओए यहाँ मुझे खेल में उतरने के लिए मजबूर मत कर। मैं अगर उतरा ना तो तुझ पे ही पूरा का पूरा गोल मारूंगा। मैं खेल पूरा खत्म करके ही जाता हूँ। सुंदर तुम अंदर गाड़ी में बैठो, ये सिर्फ मेरे और इसके बीच में 1-on-1 है। तू गाड़ी में बैठ के गेम देख। अच्छे से खेलना बेटे। पुलिस की वर्दी की ताकत सब स्टेशन में। यहाँ पे माधव का राज चलता है, रावण के नाम से जाना जाने वाला। तुझे 10 सर है ऐसा गाँव वालों को लगता है, लेकिन मेरे सामने तू बिना मूंछ का एक सर वाला ही है। लगता है कि तू मेरे हाथ से पूरी दुनिया देख के ही मानेगा। रावण, तू अपने आप को समझता क्या है? बोल।
रात में झाड़ पर लटक कर खून पीने वाली चुड़ैलों की कहानी तो तूने सुनी होगी ना। और कभी कभी वो चुड़ैल रात को सोते वक्त तेरे सपनों में भी तो आती होगी ना। तो सुन, इस चेहरे को बहुत ध्यान से देख ले। आज के बाद से तेरे सपने में रावण भी आएगा। रावणन तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तेरे लिए यह है रावण इफेक्ट। इसे कहते हैं रावण इफेक्ट। अच्छे से देख के समझ ले तू। कुछ दिनों के बाद ये किताबों में मिलेगा। कृष्ण कुमार को मारना ही हमारा प्लान था। उसके लिए सारे प्लान हमने पहले ही बनाए थे। प्लान के अनुसार सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्लान के मुताबिक प्रोग्राम में बदलाव लाना और कृष्ण कुमार को बुलाना था। अगला इलेक्शन अगर जीत गए तो मुझे यूनिवर्सिटी चेयरमैन बनाएंगे। ऐसी बात यूनिवर्सिटी में चल रही थी। तभी त्रिमूर्ति में से किसी एक को खड़ा करना, ऐसा कई लोगों की इच्छा थी और प्रिंसिपल भी इस बात के लिए राजी हो गए। ऐसे हुआ तो कॉलेज में उनकी इमेज की वजह से मेरा हारना तय था। उनकी वजह से मैं हार जाऊंगा ये सोचकर मैं डर गया। उसके बाद कृष्ण कुमार को अपने जाल में फंसाया। उसी बीच किसी ने आकर मेरे प्लान का फायदा उठा लिया। सच्चाई यह है कि तुम और तुम्हारे साथियों ने कृष्ण कुमार को मारने के बाद वो इल्जाम उन 3 मासूम बेचारों के ऊपर वो इल्जाम डाल दिया। नहीं, हमने कृष्ण कुमार को नहीं मारा। उसको किडनैप करने का सोचा ही था। इससे पहले उसे किसी और ने मार दिया। सर, आप मुझ पर भरोसा करो। तुम मुझे बताओ, इस ऑपरेशन का मास्टर ब्रेन कौन है? बोल। वो पिताजी पठानकोट कृष्णन के बेटे पीके सुकुमारन। इसका मतलब अभी का राष्ट्रीय भीष्माचार्य, मतलब तेरा बाप। क्या चाहिए? मुझे 15 लाख रुपए दे सकते हो क्या? बताओ। तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए? वो बाल खुले करके घूम रही है। आपकी 5 है क्या सर? 5? मैं पूछा था सर, आपके स्पेयर में क्या 5 भी है? फक, बकवास करता है। अबे वो मेरी सेक्रेटरी है। हम एक चर्चा में डिस्कस कर रहे थे। वो आपकी ज्वाइंट सेक्रेटरी है या डिप्यूटी सेक्रेटरी है कि अंडर सेक्रेटरी है? डिस्कशन के लिए मध्यम पर चर्चा गरम गरम होगा ना। जुबान संभाल के बात कर। अभी तक मेरे सामने ऐसे किसी ने बात नहीं की है। सर, आपको सीधा खड़ा होने का वक्त नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे पुलिस वाले को सीधा खड़ा रहना जायज है। अबे मुझे उल्टा जवाब देता है तेरी तो। अरे बेटा सुकुमारा, आपका हाथ निशाने पे लगेगा ऐसा पक्का तो नहीं है ना? आप जरा अपने हाथ को कंट्रोल में रखिए। सुंदर, जाके वो आइटम उठा कर लेकर आ। तब तक मैं सुकुमार को यहाँ रोक के रखता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। ये हाथ किसी वॉचमैन के नहीं है, समझा? पुलिस वाले के हैं, पुलिस वाले के। सर, ये तो स्टेशन वाली टीम है। तुम दोनों ये साथ में आओ, क्योंकि मुझे तुम दोनों की फोटो लेनी है। सर, पॉलिटिशियन है ना, और कोई भी कभी भी अपने जुबान से पलट सकता है, इसलिए मैंने एक फोटो ले ली। देखो, तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, और इसको तो खास कर नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ यहाँ से। है, मैं जानता हूँ आपके पार्टी के नेता के कातिल पुलिस कस्टडी से भाग गए। इस बात का फायदा उठा के आपने इस बात को मुद्दा बनाया और फिर सुबह 10 बजे न्यूज वालों को बुलाकर हंगामा किया और कहने लगे अगले 24 घंटों में मुजरिमों को नहीं पकड़ा तो पार्लियामेंट के बाहर सत्याग्रह करेंगे। ऐसे बार बार बोलकर पुलिस वालों को परेशान करने वाले इस घोड़े को कौन नहीं जानता है सुकुमार? पार्लियामेंट के बाहर सत्याग्रह करेगा बोलने वाले का अभी अत्याग्रह दिख रहा है। इसे मुद्दे पे टिका ही रहा। अब इसका क्या करें सर? फक, ढंग से बात कर। पॉलिटिशियन के सामने पुलिस वाले की औकात क्या है पता है? लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं जानता हूँ कि हर पॉलिटिशियन को यही गलतफहमी होती है सुकुमार। इतने सालों में जो तूने नहीं सीखा ना, वो मैं तुझे आज सिखाता हूँ। बोल, सीखेगा? आपका वो बेटा माधवन हमारी कस्टडी में है। अपने पॉलिटिक्स फ्यूचर को बचाने के लिए आपने अपने ही बेटे को फंसा दिया, ऐसा मुझे खुद माधवन ने बताया है। नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला उसको। अगर माधवन नहीं है तो कौन है? बोल, मुझे बता। सुना ना? मुझे मत मारो, मत मारो। नेल्सन ने कोटेशन। कौन है वो? पटाखा नेल्सन ने लिया था। उसके बाद में उसे देखा भी नहीं, दोबारा आया भी नहीं। वो एडवांस लेके गया था। नेल्सन का घर कहाँ पे है? बोल। वो धारावी के पास वाली गली में है। नेल्सन कहाँ पे है? जेल में है।
वो अभी यहीं पर है, कुंभकर्ण के जैसे 6 महीने यहाँ और 6 महीने बाहर। हाँ, मिल गया। सितंबर 14 को उसको यहाँ लेके आए थे। इसका मतलब पुलिस वालों ने उसे लगभग 13 सितंबर की रात को ही उठाया होगा। ये कृष्ण कुमार कब मरे? 15 सितंबर। ओह, 15 को है तो फिर नेल्सन नहीं होगा, कोई और होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। हाँ, हेलो। अब ये केस कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। जिसने उलझाया उसी से सुलझाना पड़ेगा, तभी ये सुलझ पाएगा, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाना वही जानता है। अब सिर्फ वही लक्ष्य है मेरा और तुम्हारा। ये चाबी का गुच्छा, तुम लोगों ने इसे पहले कहीं देखा है क्या? मुझे ये चाबी का गुच्छा जस्टिस राघव मेनन के घर के आंगन से मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम लोगों के हाथ से वहां पे गिरी थी। ऐसी किसी चाबी के बारे में हमें से किसी को नहीं पता सर। नहीं पता तो तुम लोग अंदर कैसे घुसे? जब हम वहाँ पहुँचे तो जज के घर का दरवाजा खुला ही था। इसका मतलब ये हुआ कि इस चाबी का एक और मालिक है। कौन है वो? सर, एक डाउट है मुझे, कहीं ये मर्डर उसी चोर ने तो नहीं किया? मैंने कल के अखबार में खबर पढ़ा था, पुलिस ने एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले चोर को पकड़ा है जिसका नाम राजू है। मैंने भी पढ़ा था, तो फिर शायद ये चाबी राजू की हो सकती है सर। हो सकता है मर्डर करने वाला राजू ही है, मर्डर करते समय चाबी गिर गई हो। सब कंप्लीट किया क्या सर? जिसके लिए गया था वो हुआ? जो काम बोला था सब रेडी है सर। इस पे सब राजू के ही फिंगरप्रिंट हैं। थैंक गॉड। सर, वैसे ये राजू चोरी कहाँ के है अभी? सिलसिले में पकड़ा गया है, पूछताछ के लिए हमारी ही कस्टडी में है। उठाते हैं उसको। क्या ये इसको नहीं, राजू को।